आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला ने किस प्रकार से कटरा के अंदर गाया माता रानी का भजन। और उसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि त्रिकुटा पर्वत पर एक बार फिर से लग गई है आग, हिमकोटी और ताराकोट मार्ग के बीच में, और जिसको अगर जल्दी से नहीं बुझाया गया तो काफी ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। और इसके अलावा आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी पर किस प्रकार से यात्रियों की संख्या रहने वाली है और जिसकी वजह से प्राचीन गुफा के कपाट दोनों समय खुल रहे हैं या नहीं, ये सभी डिटेल आज की वीडियो में देखकर मौसम की एक सटीक जानकारी आज आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ बर्फबारी की भी एक डिटेल देंगे, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 24 जनवरी 2025 और दिन है शुक्रवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो को, जिसके अंदर जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कई महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और साथ ही साथ आपको भी रोज एक नई और ताजा अपडेट सीधा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई सभी संबंधित खबरों के साथ मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक व अन्य लोगों तक शेयर भी अवश्य करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहला सेगमेंट इसके अंदर हमारा रहने वाला है माता रानी का श्रृंगार। आइए देखते हैं कि आज यानी कि 24 जनवरी 2025 को श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में माता रानी को कुछ इस प्रकार से सजाया गया है। लाल रंग का बेहद ही सुंदर चोला और तीनों पिंडियों पर हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से चारों तरफ बॉर्डर लगाया गया है और उसके अलावा सोने के आभूषण, फूलों द्वारा माता रानी की सजावट और साथ ही साथ स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण छत्र के साथ कमल के फूल और गुलाब के फूल भी माता रानी को यहाँ पर अर्पित किए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सामने बने प्लेटफॉर्म पर श्री शब्द को यहाँ पर फूलों द्वारा बनाया गया है जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं माता रानी की अखंड ज्योत जो हमेशा यूं ही इस प्राचीन गुफा के अंदर प्रज्वलित रहती है। तो आज के श्रृंगार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको आज का श्रृंगार पसंद आया? अगर आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में, जैसे कि आप हर बार हमें बताते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट करें कि आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा है। चलिए जब बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। चलिए जी बात करेंगे मौसम के बारे में। तो आज यानी कि 24 जनवरी 2025 को श्री माता वैष्णो देवी पर पूरे दिन के टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, लेकिन -1 आज का न्यूनतम तापमान रहेगा, यानी कि रात के समय काफी ज्यादा ठंड आपको महसूस होने वाली है। फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे का टेम्परेचर आज दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा पूरे दिन जो अच्छी खासी धूप रहेगी। यात्रा के दौरान आपको थोड़ी सी परेशानी इस धूप की वजह से भी हो सकती है। अगर आप अर्ध क्वारी तक के रास्ते को तय कर रहे हैं पैदल ही तो थोड़ा सा परेशानी, हल्की सी गर्मी महसूस होगी। लेकिन आपको बताते हैं जैसे आप अर्ध क्वारी से आगे की ओर बढ़ते हैं आपको फिर से वहाँ पे ठंडी हवाएं और ठंडक महसूस होने लग जाती है। और आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि सर्दी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। काफी ज्यादा ठंड आपको माता रानी के भवन पर लगने वाली है। जी हाँ, रात के समय आपको कप कपाने वाली सर्दी बिल्कुल महसूस होने वाली है। बेशक दिन के समय यहाँ पर धूप निकलेगी लेकिन रात काफी ज्यादा ठंडी होगी। और फिलहाल भवन पर आपको 2 बजे के बाद से ही हल्की हल्की ठंड महसूस होने लग जाती है। तो अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर उनका ध्यान रखना है आपको और किसी प्रकार से कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। खासकर रात के समय अगर आपके पास ऊपर रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आप 7 बजे तक दुर्गा भवन में पहुंचकर अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, अन्यथा आपको बाहर ही इधर उधर भटकना पड़ेगा और काफी ज्यादा ठंड के माहौल के अंदर आपको थोड़ी वहां पे परेशानी भी हो सकती है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं बर्फबारी के बारे में। तो आगे आने वाले फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपको कुछ इस प्रकार से बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो चांस बन रहे हैं उसके अंदर आपको फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर बर्फबारी देखने को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर आगे किसी भी प्रकार से मौसम के अंदर कुछ बदलाव होता है तो आपको पहले ही यहाँ पर बता ये भाई जय माता दी सभी को। 24/1/2025 सुबह के 7 बज गए हैं और भाई आग जो ना अब जो है और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र हम लोगों को आ रही है, क्लियरली नज़र आ रही है। और ये जो रास्ता है हिमकोटी वाला रास्ता और ताराकोट मार्ग वाला जो रास्ता है ना जो इधर से जाता है, उस वाले रास्ते पे अब की बार हम लोगों को आग लगी हुई देखने को मिल रही है।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सावधानी से इस रास्ते से आप लोगों को बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। जय माता दी। तो कुछ इस प्रकार के दृश्य आज सुबह के हमने आपको दिखाए और ये आग जो लगी है ताराकोट मार्ग और हिमकोटी मार्ग के बीच के रास्ते में हमें दिखाई दे रही है। कल रात से ये आग दिखाई देनी शुरू हुई थी। फिलहाल काफी ज्यादा वहाँ पे हमें धूप देखने को मिलती है और इस पहाड़ी पर, उसके आसपास की पहाड़ी पर हमने देखा है कि लंबी लंबी ऊंची घास यहाँ पर दिखाई देती है जो बिल्कुल सूखी पड़ी रहती है, खासकर इस विंटर सीजन के अंदर। और इस पर किसी भी प्रकार से अगर आज हल्की सी भी आंच कहीं से मिल जाती है तो बड़ी तेज आग का रूप ये ले लेती है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? क्या ये मैन मेड आग है, किसी की शरारत से, या फिर ये प्राकृतिक तरीके से लगी हुई आग? इसके बारे में भी जांच की जाएगी और ये देखने वाली बात रहेगी आगे इसको कितनी जल्द ही जल्द बुझा दिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल यात्रा मार्ग के पास ही लगी हुई आग है। तो इसको बहुत जल्दी बुझाना बेहद ही आवश्यक रहेगा, नहीं तो काफी ज्यादा विकराल रूप भी ले सकती है, फिर उसको बुझाने में काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। फिलहाल हमें उम्मीद है पूरी की जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। और फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा मकसद केवल आपको वहां पर हो रही सभी घटनाओं से अवगत कराना है। हम आगे भी इस प्रकार की खबरें आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप अलर्ट हमेशा से रहें। चलिए जी, इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्राचीन गुफा के बारे में। 14 जनवरी 2025 से ही प्राचीन गुफा को लगातार खोला जा रहा है, सुबह के समय भी और रात के समय भी, और हम इसके बारे में आपको रोज एक डिटेल भी दे रहे हैं। कल की बात करते तो कल सुबह लगभग 10:15 बजे भी प्राचीन गुफा को खोला गया और रात के समय लगभग 11:15 बजे के आसपास कल भी प्राचीन गुफा को खोला गया है। और किसी भी प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु जो लाइन में उस वक्त लगे हुए थे उनको कोई भी परेशानी नहीं आई है। और आपसे एक बार फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको दर्शन चाहे प्राचीन गुफा से करने हो या फिर नई कृत्रिम गुफा से आपके दर्शन हो रहे हो, आपको किसी प्रकार से अपने अंदर कोई भी हीन भावना या किसी प्रकार का कोई भी ग्लानि मन में नहीं लानी है। माता रानी ने आपको दर्शन दिए, वो आप किसी भी रास्ते से जाएं, दर्शन अपने प्राकृतिक पिंडियों के ही किए हैं। चलिए जब आपको दिखाते हैं अगले वीडियो के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने किस प्रकार से कटरा के अंदर आकर वहां पर भजन कीर्तन भी किया, यानी कि एक भजन भी गाया गया इनके द्वारा। ही देखते इस वीडियोस के अंदर, बताते इस पूरे मामले को कि किस उपलक्ष्य में ये वहां पर पहुंचे हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला सदाबहार राजनेता है और राजनीति के साथ धार्मिक मसलों पर भी उनका अलग अलग रूप देखने को समय समय पर मिलता रहता है। एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला माता वैष्णो देवी मंदिर के पास कटरा के एक आश्रम में माता की भक्ति में लीन दिखे और उन्होंने कटरा के आश्रम में तूने मुझे बुलाया शेरा वाली ये भजन गाकर सबको चौंका दिया। आपको बताते हैं कि इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है और इससे पहले भी अप्रैल 2024 में भी राम धुन को लेकर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल कटरा के एक आश्रम में भजन कार्यक्रम में गायक और बच्चों के साथ शामिल होकर फारूक अब्दुल्ला ने गाया इस भजन को और इसके अवसर पर बोलते उन्होंने रोपवे परियोजना के विरोध में कटरा के लोगों के समर्थन की आवाज उठाई। उन्होंने कहा मंदिर का संचालन करने वालों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे या उनके लिए समस्याएं पैदा हो। उन्होंने बताया कि लोगों को अब ये एहसास हो गया है कि सत्ता सरकार के पास नहीं बल्कि लोगों के पास है। इसके बाद अब अधिकारी उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि रोपवे का निर्माण कहां पर किया जाना चाहिए और ये काफी अच्छी बात है कि इस प्रकार से सभी की सलाह लिए जाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी में रहने वाले लोग माता के आशीर्वाद से अपनी आजीविका कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें भुला दिया गया है। उन्हें लगता है कि वह ही सब कुछ है, वह कुछ भी नहीं है। अब ईश्वर की शक्ति प्रबल होती है तो बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में जो कैलिफोर्निया में आग लग रही है इसे ही देख लीजिए। अब्दुल्ला ने कहा कि सभी धर्मों की मूल शिक्षाएं एक जैसी हैं और अक्सर लोग ही अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। आपका इनके इस कथन पर क्या कहना है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर।
यात्री की संख्या के बारे में बात करें तो आज भी यात्री का हुजूम जो काफी ज्यादा कम ही रहने वाला है। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि यात्री की संख्या के अंदर कमी ही नजर आ रही है और आज भी कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है और जिसी की वजह से प्राचीन गुफा को दोनों समय खोला भी जा रहा है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल अगले महीने तक ऐसी स्थिति रहने वाली 15 फरवरी तक। और यात्री की संख्या के आंकड़े के बारे में बात करें तो ये 15,000 से अंदर का आंकड़ा ही रहने वाला है। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं, अगर आप श्री माता वैष्णो पर जा रहे हैं और आपके पास किसी प्रकार से रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आप सीधा दुर्गा भवन से इस प्रकार से नीचे जा सकते हैं। दुर्गा भवन में आपको नीचे 2 फ्लोर ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री रहते हैं। इनके अंदर आपको नहाने की सुविधा मिल जाती है, जहां पर गर्म पानी के लिए गीजर भी उपलब्ध है। मोबाइल चार्जिंग के लिए सभी के सिराने पर एक प्लग भी मिल जाता है। लिफ्ट की सुविधा भी है जो कई बार यहां पर चलते हुए नहीं देखी जाती है। लेकिन आपको अगर बेसिक सुविधाएं की बात करें, लॉकर की सुविधा भी जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इधर एक तरफ लोग सो रहे हैं, गद्दे बिछाए गए हैं, पीछे यहां पर उनके मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए प्लग लगाए गए हैं और इनके ही पैरों की साइड में लॉकर भी है जहां पर आप अपना सामान रखकर अपने घर से लाए ताले से उसको लॉक भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दुर्गा भवन में आप बिल्कुल फ्री रुक सकते हैं। तो ये सुविधा आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आपके पास यहां पर कोई भी रूम या डॉर्मेट्री अवेलेबल नहीं है, आपको करना क्या है कि विंटर के अंदर 7 बजे तक यहां पर पहुंच जाना है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पर अपनी जगह सुनिश्चित कर लेनी है। चलिए जिसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर और देखते हैं कितना वेटिंग टाइम यहां पर दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से हम बताते आ रहे हैं कि आपको कि किस प्रकार से वेटिंग टाइम के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई है। फिलहाल जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी पर स्थित डॉर्मेट्री जिसको शैलपुत्री भवन कहते हैं, जहां पर आपको रूम भी मिल जाते हैं, वहां के ये दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर अपना डॉर्मेट्री वगैरह भी बुक कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं यहां के वेटिंग टाइम के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे कि आज भी यहां पर 12 घंटे तक का वेटिंग टाइम सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। जी हाँ, 10 से 12 घंटे का वेटिंग टाइम। और ये वेटिंग टाइम अभी लगभग कई दिनों तक इसी प्रकार से 15 घंटे के अंतराल तक का ही रहने वाला है। इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको यात्रा करते वक्त ही अपना ग्रुप टोकन नंबर ले लेना है। और अगर आप सेम डे भी नीचे वापस आएंगे तो भी आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा जब आप रिटर्न में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी ज्यादा खास परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। बड़े ही आराम से आपको अर्धकुंवारी के इस पड़ाव पर माता रानी की गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको आरती के अंदर बैठने का मौका मिले और बिना किसी वेटिंग टाइम के आपको यहाँ पर दर्शन भी हो जाए गर्भजून गुफा के, तो उसके लिए आपको यहाँ से डोनेशन काउंटर से ऑफलाइन में भी 300 रुपए का स्लिप ले सकते हैं, जिसमें आप आरती के अंदर भी बैठेंगे और साथ ही साथ आरती के समापन के साथ ही गर्भजून गुफा से प्रवेश भी करेंगे। हालांकि इसको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यात्री की संख्या काफी कम है तो आपको सामने बने डोनेशन काउंटर से भी इसका टोकन मिल सकता है। तो ये थी आज के अर्धकुंवारी के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं के बारे में। तो अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। हेलीकॉप्टर सुविधा आज आपको पूरा दिन अच्छे तरीके से मिलने वाली है और इसके पीछे रीजन है बिल्कुल मौसम का साफ होना। अच्छी खासी धूप रहेगी तो हेलीकॉप्टर भी अच्छे तरीके से चलते रहने वाले हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अब रोपवे सुविधा के बारे में। तो रोपवे की सुविधा भी आज सुबह से ही चल रही है और पूरा दिन इसी प्रकार से ये सुविधा चलती रहेगी। किसी भी प्रकार से सुविधा में कोई भी व्यवधान आज देखने को नहीं मिलेगा, ना तो मौसम की वजह से और ना ही किसी पहले से ही कोई टेक्निकल इशू की वजह से। तो अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक तरीके चल रही है, पूरा दिन इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसके बारे में आपको फिर से बताना चाहते हैं कि रोपवे के लिए आपको केवल 100 रुपए देने पड़ते हैं, जिसमें आप भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस भवन 2 घंटे के अंतराल में आ सकते हैं। तो काफी ज्यादा अच्छा विकल्प है जिससे कि आप एक खड़ी चढ़ाई से बच सकते हैं केवल रोपवे के अंदर यात्रा करके। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी कार के बारे में। बैटरी कार की सुविधा भी आपको सुबह से मिलने चालू हो गई है और रात तक भी ये अच्छे तरीके से चलने वाले। किसी प्रकार से बैटरी कार की सुविधा में आज भी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। चलिए जी, ये हुई अन्य सुविधाओं के बारे में छोटी सी जानकारी। इसके अलावा घोड़ा पिट्टू पालकी की सभी सुविधाएं भी अच्छे तरीके से वहां पर जारी है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अभी तक की जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ किसी प्रकार से कोई भी कमी आपको नजर आती है या फिर आप किसी और चीज की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें ताकि हम इसके अंदर और भी ज्यादा सुधार कर सकें। तो ये थी आज की एक
ताजा अपडेट। अगर आपको आज का ये अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर पहले से ही हमारे चैनल पर हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी, हर खुशी के गीत सुनाए। त्रिकुटा पर्वत पर माता का वास, भक्तों की हर प्रार्थना हो पूरी खास। यक्षोम के गीतों से गूंजे हर और प्राचीन गुफा में बसी है माता जोर। पर्वत पर माता का वास, भक्तों की हर प्रार्थना हो पूरी खास। यक्षोम के गीतों से गूंजे हर